जब तक वो जिम्मेदारी नहीं रहेगा तब तक सरकार काम नहीं करेगी। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने आगामी वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा, टीएमसी इस बिल का संसद में जोरदार विरोध करेगी। अभिषेक बैनर्जी बोले, ममता दीदी सबसे सीनियर नेता है, ये उनका तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पर। वे पहले भी केंद्र मंत्री रह चुकी हैं, इसीलिए इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। कोई भी पार्टी को छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। टीएमसी ही वो पार्टी है जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराया है। ये हमारी ताकत को दर्शाता है। क्षेत्रीय पार्टियों को नजरअंदाज करना गलत है। ये वही गलती है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों करते हैं। हम लोग लोगों द्वारा चुने गए हैं, भले ही संख्या 29 हो, लेकिन लोगों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। टीएमसी ने बंगाल में बीजेपी के सांसदों की संख्या घटाई है। हमारा बीजेपी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है। टीएमसी ही वो पार्टी है जहां बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं, जबकि अन्य जगहों पर बीजेपी नेताओं को तोड़ती है और दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो चर्चा चल रही है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं देश की 140 करोड़ जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि इस साल 2024 का जनरल इलेक्शन में बंगाल में जब चुनाव हुआ तो बंगाल जैसे राज्य में, प्रदेश में 7 दफ़ा में चुनाव किया गया। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब 2021 में बंगाल को 8 दफ़ों में चुनाव कराया गया। तो जो एक राज्य में ऐसा ही आप अगर देखेंगे तो 2 महीना पहले, 1 महीना पहले झारखंड में जब चुनाव हुआ, झारखंड जैसा एक प्रदेश में आपने 2 दफ़ा में चुनाव करवाया। जो एक छोटा सा राज्य में 2 दफ़ा में, 7 दफ़ा में, 8 दफ़ा में चुनाव करवा रहे, वो कहाँ से 140 करोड़ का देश में 1 दफ़ा में चुनाव कराने की बात करता है। और जहाँ तक ये बात है, ये जनता का अधिकार छीनने वाली बात है। मैं 5 साल में अगर मैं देश का जनता हूँ, मान लीजिए मेरा अगर अर्बन एरिया में घर है तो मैं म्यूनिसिपैलिटी में वोट दूंगा, विधानसभा में दूंगा, मैं लोकसभा में दूंगा। मैं अगर रूरल जगह से आता हूँ तो मैं 3 बार वोट दूंगा, पंचायत में दूंगा, विधानसभा में दूंगा, लोकसभा में दूंगा। और बाई इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन का अलग से मुझे मतदान करने का अवसर मिलता है। तो जो जनता को 5 साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार वोट देने का अधिकार है, ये अधिकार कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई तृणमूल ने नहीं दिया है। ये अधिकार उनको देश की जो 140 करोड़ जनता है, उनको देश के संविधान ने दिया है। तो ये संविधान बदलने की बात है कि मैं अगर 5 साल में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा वोट करूंगा तो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी रहेगा। मान लीजिए मैं अगर बंगाल का बात करूं तो बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ, 22 में म्यूनिसिपैलिटी हुआ, 23 में पंचायत हुआ, 24 में लोकसभा हुआ, 25 में अभी कुछ नहीं है और 26 में फिर से विधानसभा है। तो 5 साल में आपको 4 बार या 5 बार मतदान करने का अवसर मिलता है। ये ताकत आपको संविधान ने दिया है। मान लीजिए अगर एक बार आपको वो ताकत मिलेगा तब तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगा। आप सबक कैसे सिखाएंगे? लोग तो यही कहते हैं कि भाई एक बार मौका देंगे, अगर नहीं किया तो अगले बार सबक सिखाएंगे। तो लोगों का जो अधिकार है वो छीनने वाली बिल है ये वन नेशन वन इलेक्शन। जो ताकत आपको संविधान ने दिया है वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे सरकार जो लोग चलाते हैं या जो सरकार चला रहे केंद्र में, वो कहते हैं हम तो जनता के सेवक हैं। भाई आप अपने आप को सेवक कहते हैं, आप अपने आप को पहरादार कहते हैं। कैसे सेवक है? मान लीजिए आप अगर घर में किसी सेवक को काम पे रखे, उनको 25 दिन ड्यूटी करना है और उस बिल को बदल के आप वो नियम कानून बदल के अगर कहते नहीं आपको 25 दिन ड्यूटी नहीं करना है, 1 ही दिन करना है या 2 ही दिन करना है महीने में, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगा? उसका सारा महीने का जिम्मेदारी कैसे बरताएगा? वो जिम्मेदारी रहेगा ही नहीं। तो जब तक वो जिम्मेदारी नहीं रहेगा तब तक सरकार काम नहीं करेगी। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।